हेलो बच्चों, मैं कलाम और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का 5.1 को समझेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ उदाहरण को बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आखिर में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 5.1 बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। 11 में 13.1 में पढ़े थे सीमा, और हम लोग क्लास 12 में सातत्यता और पढ़ेंगे अवकलन। ये दोनों हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। बस इसी के बेस में संततता भी बनेगी। अगर आपका सीमा क्लियर है तो संततता, यदि आपका सीमा क्लियर है तो सांततता को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 5.1 में सांततता है और 5.2 से लेकर 5.7 तक अवकलज है। अवकलन या अवकलज को कुछ भी बोलिए, अवकलज है, ठीक है। तो 5.1 में तो एक इतनी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि एक बड़ा क्वेश्चन से बनता है। और 5.2 से लेकर 5.7 तक हमारे झारखंड में इतनी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि पूछिए मत। 40 ऑब्जेक्टिव में लगभग 6 या 7 ऑब्जेक्टिव इससे पूछी जाती है, या 7 ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैलकुलस, इस चैप्टर का नाम संततता तथा अवकलज है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। संतत की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे फलन जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए एक फॉलो में, ये मेरा डेफिनेशन है, बन रहा हो तथा टुकड़ों में ना बट रहा हो, टुकड़ों में ना बट रहा हो तो उसे उस फलन को संतत फलन कहते हैं। इसके देख एग्जाम्पल ग्राफ से समझते हैं। साइन थीटा का ग्राफ सबसे पहले लेते हैं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है।
होता है कि नहीं। तो बिना पेन उठाए साइन थीटा का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो यह संतत फलन है। अब एक पैराबोला लेते हैं। पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। पैराबोला ऐसा बनता है। यह भी बिना पेन उठाए ग्राफ बना कि नहीं, देखिए पेन उठाना पड़ा कहीं, यहाँ से शुरू किए यहाँ तक लेके, पेन उठाना नहीं पड़ा। तो ये पैराबोला संतत फलन है। अब एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कटा है, यहाँ से कटा है, माइनस प्लस वन होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, ये जीरो होता है। तो देखिए जीरो पर ग्राफ कट रहा है। हम यहाँ से जीरो पर गए, जीरो में सटे नहीं, यहाँ खाली है देखिए, और यहाँ जीरो, फिर जीरो से फिर वन में गए, माइनस वन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्राफ टूट रहा है, यहाँ से गए यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ग्राफ टूट रहा है। अब संततता के कुछ एक फार्मूला होता है, वो अगर आप समझ गए तो पूरा क्लास का आप पूरी क्वेश्चन पूरी बुक की आप सभी क्वेश्चन को आप खुद बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, सॉरी फार्मूला लिखते हैं। संतत्यता की शर्त कोई फलन f of x इक्वल टू a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू f of a। ठीक है, या इसे शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा काम यही आने वाला है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। ज़्यादा काम हम लोग को यही आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 को लेते हैं। ठीक है, तो आइए उदाहरण नंबर 1 क्या बताता है, देखिए आप। उदाहरण नंबर 1 बताता है कि x इक्वल टू जी पर फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 3x के संतत की जांच कीजिए। संतत्य की जांच कीजिए। और संततता की जांच हम लोग लिमिट लगाकर करते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, हल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, x इक्वल टू 1 पर संततता की जांच कीजिए। तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 1 पर सातत्यता की जांच। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लिखते हैं लिमिट f ऑफ x लिमिट s लिमिट x
टेंडिंग टू, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा माइनस होता है, तो इसलिए माइनस लिखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 f(x), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2x प्लस 3), ठीक है। हम लोग यहाँ मानते हैं, माना x = 1 - h, तो h इधर लाते हैं तो h = 0। हम इसे कैसे किए, हम आप लोग को मालूम होगा, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं याद है तो देखिए, यहाँ x = h-1 मानते हैं। x का मान यहाँ क्या दिया है, 1 दिया है, तो = 1 - h, h अगर इधर ले आते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस होगा तो 0, h = 0, इसलिए हम यहाँ 0 लिखे हैं। तो लिमिट, इसीलिए हम इस लिमिट को यहाँ 0 ले लाएँ, h = 0, ये लिमिट यहाँ ले आए, ठीक है। अब h का मान 0 है और हमने x को क्या माना है, 1 - h, तो लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 को बाहर ले आते हैं, बाहर क्या लाएं, इसमें f(x), x को क्या माने थे, x को 1 - h माने थे, 1 - h प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट इसमें रख देते हैं, लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, h का मान रख देते हैं 2, 1 - 0 प्लस 3, अब 2 + 3 = 5, आंसर है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHS, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, शॉर्ट में बन जाता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए अभी निकालना पड़ रहा है। बनाते बनाते आप लोग खुद समझ जाइएगा कि इसे शॉर्ट में कैसे बनाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ प्लस इसलिए आया कि राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। f(x), यहाँ देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर वही करना है, माना x = 1 + h, h = 0, ठीक है। यह 1 + h इसलिए यहाँ लिए क्योंकि यहाँ प्लस है, 1 में थोड़ा सा बड़ा, प्लस लिमिट x = 0, लिमिट में से छोटा या हल्का सा छोटा या हल्का सा बड़ा, तो प्लस है तो हल्का सा बड़ा होगा, तो माना 1 + h, x थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ तो इसलिए हम h माने हैं h = 0, ऐसा ही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं f(x) का मान बिठाते हैं, x का मान क्या दिया था, 2x + 3, यहाँ देखिए क्या दिया है, x का मान f(x), तो यहाँ f(x) है ना, x का मान यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब हमें x का मान रखना है, तो 2x का मान क्या दिया है, 1 + h, x हमने क्या माना है, 1 + h प्लस 3,
अब h लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट का h इक्वल टू 0 है। 2 1 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम आ गया। अब एक हम लोग को निकालना है इसमें, हम लोग इतना तो क्लास 11 तक पढ़ चुके थे, इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स निकालना। तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एफ ऑफ 1 या एक्स इक्वल टू 1 क्या है, एक्स इक्वल टू 1 है इसलिए 1, एफ ऑफ 1 पर 2x का मान क्या है 1 प्लस 3 एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट सब में हम साइड लिख दें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पर संतत होगा।